धारिणी। कुछ बदला लेकिन धारिणी ने किसी से दोस्ती की है। नाम पूछा तो कहती है नाम लूंगी तो बदनाम हो जाएगा वो। लगता है मोहब्बत जैसा कुछ कुछ होने लगा है। आगे की दास्तान उससे ही सुनते हैं, उसकी कहानी, उसकी जुबानी। सुनो, आज तुमसे पहली मुलाकात हुई। तुम कोई जादूगर हो क्या? ऐसा लगा कि तुमने जादू की छड़ी घुमाई और मेरा दर्द छू मंतर हो गया। क्लास में बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, रोज का ही काम है उनका। तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठी हुई काम कर रही थी। सामने एक दूसरी कुर्सी पर किताब रख के उसमें से उतार कर अपनी कॉपी भर रही थी। तभी किसी ने कुर्सी वापस खींची और उस पर पैर रखकर बैठ गया। तुम जानते हो, मैं आजकल किसी से कुछ नहीं कहती। उस पल भी आंसुओं के घूंट कंठ में ही निकल गई थी। किसी को कुछ भी कहना बताना सब बेकार लगता है, लोग मजाक बनाते हैं। तुम्हें पहली बार महसूस किया उस पल में। आंखें बंद करके आंसुओं के ना निकलने का प्रयास कर रही थी। आंख खोल के देखा तो तुम किताब गोद में लिए नीचे जमीन पर बैठे थे, जैसे मुझसे कह रहे हो कि तुम सब संभाल लोगे। तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा पर तुम्हें निहार रही थी मैं। अगले ही पल मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और तुम गायब। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुम मेरे दुख के साथी बनना चाहते हो क्या? बस मेरी हंसी में शामिल नहीं हो शायद। काश तुम होते, सच में जिंदगी आसान हो जाती। काश तुम मेरे होते और मैं तुम्हारी। कृषव भी लिखने लगा है, पर नहीं जानता शब्दों में अपनी बात पे रोना। सुनो, आज पहली बार दिखी तुम। जिंदगी में सब कुछ सही होना कितना गलत होता है आज समझ आया। जानबूझकर गलतियां करने लगा हूं ताकि कोई मुझ पर अधिकार जमा सके, डांट सके मुझे। ये सबके चेहरों पर हंसी से दम घुटता है मेरा। इतनी बड़ी गलती की मैंने, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको क्यों लगता है जैसे मैं कोई राजकुमार हूं जिसको 1000 खून भी माफ है। पागलपन करने लगा हूं, समझ से परे है ये जहान। मुझे शीर्ष पर पहुंचकर अकेला हूं। सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, पर दोस्त का मतलब तुम जानते हो ना। आज वही तो किया तुमने। अपनी ही बाईं कलाई दाहिनी हथेली से इस कदर दबा दी थी मैंने कि आज ये किस्सा ही खत्म हो जाए। पर तुम्हें अपने सामने पाया, मेरे ही हाथ को मुझसे ही छुड़ा रही थी तुम, टेसुए बहा रही थी। तुम्हें देख के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने अपनी कलाई छोड़ दी और देखता रहा तुम्हें। बिना चेहरे वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसने मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे डांटा। दुनिया भर के देवताओं की कसम खिलवाई कि ये बेवकूफी दोबारा नहीं होगी। तुम मेरी चोट को सहला रही थी या आंसुओं से भिगा रही थी, तुम ही जानो। पर यह लम्हा मेरी आंखों में ऐसे उतरा कि अब किसी चीज की तमन्ना नहीं रही। तुम जता रही थी कि तुम मेरी हो, और शायद ये भी कि मैं तुम्हारा। धारिणी। सुनो, अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गए। वैसे इसमें मुझे कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है, पर न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। तुम हर बार मेरे आंसू बहने से ठीक पहले प्रकट हो जाते हो और कुछ ना कुछ करके मुझे हंसा देते हो। तुम्हारे चेहरे पर कुछ दिखता नहीं, पर तुम्हारी आवाज की खनक कानों में महसूस होती है। तुम्हारी मुस्कान मेरी रूह को छू जाती है। ऐसे भी लोग होते हैं क्या इस जहान में, या ये सब बस मेरे भ्रम भर है? तुम सच में हो या बस मेरी कल्पना में हो?
हम इंसानों को भी इमेजिन कर सकते हैं क्या? पता नहीं, खैर छोड़ो। तुमसे शिकायतें करनी है, अरे दूसरों की नहीं, तुम्हारी। तुम हमेशा दुख में क्यों आते हो? मेरी मुस्कान मुझे लौटाकर कहाँ गायब हो जाते हो? क्या हम तुम बस दुख के साथी हैं? ये नहीं चलेगा, बता देती हूँ। अगर सच में दोस्ती निभानी है तो हंसी में भी भागीदार बनो मेरे। अब शायद तुम पर थोड़ा थोड़ा हक जताने लगी हूं मैं। तुम्हें अखरता तो नहीं ना? तुम अपना नाम बता सकते हो वैसे। तुम्हारी। कृषव। सुनो, तुम ना गले पड़ने लगी हो। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम्हें हर काम में मुझे टोकना पसंद है? इरादा क्या है? तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे लगता था शायद ही कोई हो इस दुनिया में जिसे मैं पसंद ना हो, पर तुमने सोच बदल दी मेरी। तुम पता नहीं कहाँ से टपकी हो मेरी जिंदगी में, और ऐसी टपकी कि गोंद की तरह चिपक गई हो, जाने का नाम ही नहीं लेती। सच कहूँ तो तुम्हारा रोकना टोकना पसंद है मुझे, अच्छा लगता है। तुम्हारा हक जताना अच्छा लगता है। तुम्हारा चेहरा आज भी नहीं दिखता, पर तुमसे सब कुछ कह सकता हूं मैं। खैर, नाम क्या बताया तुमने? नहीं बताया अब तक, बता दो, शायद तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। तुम्हारा। धारिणी। सुनो, अब तो तुम्हारे साथ जीने की आदत हो चली है। लगता है तुम हो इसी दुनिया में कहीं, मेरे इंतजार में बैठे हुए। लगता है हमारी कहानी एक मिलन पर आकर थमेगी। इतने वर्षों से साथ रह रहे हो मेरे, तुम जानते हो कि क्या पसंद है मुझे। ऑफिस में आज किसी से लड़ाई हुई तो तुम सामने खड़े थे। फिर से पहली मुलाकात की याद आ गई। अब तो तुम धन्ना सेठ बन गए हो। अरे मजाक कर रही हूँ। तुम वही हो जो मुझे पसंद हो और जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। अब तुम मेरे ख्यालों में आकर उन लोगों को धमकाते हो जो मुझे परेशान करते हैं। कितना आसान होता है तुम्हारे लिए ये सब कर पाना। सीधे नौकरी से निकलवाने के लिए फोन घुमाने लगते हो। इतना रौब। पसंद भी आता है मुझे और डर भी लगता है। नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का भी बुरा हो। शायद इसलिए मेरी आंखों में आंसू देख के तुम रुक जाते हो। मेरा हाथ पकड़ के आंखों ही आंखों में बता देते हो कि जो मैं नहीं चाहती वो तुम कभी भी नहीं करोगे। मेरे हक में हो तो भी नहीं। पर मन उदासी से भर जाता है। फिर तुम गाड़ी के फ्रिज से मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक निकाल कर लाते हो। तुम्हें मेरा कितना ध्यान रहता है। तुम मुझ पर अधिकार समझते हो। जाते जाते रुक जाते हो, पलटकर कहने लगते हो, मैं तेनू उड़ा के ले जाऊंगा। मैं भी कहे बिना कहाँ रह पाती हूँ कि ले जाओ, एक बार ले जाओ यहाँ से दूर, बहुत दूर, वहां जहां तुम हो, क्योंकि तुम समझते हो मुझे। तुमसे मजाक करना भी जैसे आदत बन गई है। यही वो पल होते हैं जिनमें तुम सिर्फ मेरे होते हो। अच्छा सुनो, अगली बार मिलने आओगे तो मेरी पसंद की गाड़ी लाओगे ना? नाम याद रहेगा? तुम्हारी। कृषव। सुनो, तुमसे बात करना सच में बड़ा अच्छा लगता है। आज मीटिंग में जब मेरे हाथ कांप रहे थे तो कितने अच्छे से संभाला था तुमने। मैंने भले ही ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, पर मेरे लिए इसकी प्रमोटर तो तुम ही रहोगी। बहाने तलाशता हूं मैं तुमसे सीख पाने के। तुम हमेशा चिढ़ाती रहती हो मुझे। इतने साल हो गए पर तुम्हारी आदतें नहीं बदली। जानती तो हो तुम कि जब भी तुम मेरे साथ मीटिंग रूम में होती हो तो तुम्हारे खड़े होने पर मैं बैठ नहीं सकता। जूनियर्स कहाँ बैठते हैं, गुरु जो मान लिया है तुमको। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जानबूझकर कभी भी खड़ी हो जाओ। कितने जरूरी क्लाइंट्स थे पता है? अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और तुम्हें मजाक सूझ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। पर बस तुम होती हो साथ तो लगता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
अरे तुम्हारे साथ रह रह के पता नहीं कौन कौन से गाने याद हो गए हैं। वैसे पता है आज का सबसे खूबसूरत पल कौन सा था? जब मैं कुछ देर के लिए अपने कैबिन में आया और सोफे पर तुम बैठी थी, तुम्हें देख के ही लगा कि मेरी सारी थकान गायब हो गई। क्लाइंट्स को लंच में उलझाकर मैं लेट गया तुम्हारी गोद में सर रख के। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे वैलिडेशन बस तुमसे चाहिए होता है। तुम कह देती हो कि मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हो जाता हूं। तुम कह देती हो मीटिंग अच्छी रही तो मीटिंग अच्छी हो जाती है। तुम्हें कभी भी मजाक सूझ जाता है ना? मुझे कहती हो कि तुम मुझे कोई राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट नहीं दोगी, जैसे राजाओं को अंगूर के गुच्छे से अंगूर खिलाए जाते थे। फिर कहती हो कि वैसे ये स्प्रिंग रोल्स खिला सकती हूँ। कमाल ही हो तुम, पर हो कहाँ? तुम्हें ढूंढता फिरता हूं मैं। मालूम है, आज नई गाड़ी के शोरूम में गया था। आज तुम्हारी पसंद की कार आखिर खरीद ही ली। उसके फ्रिज में हर रोज चॉकलेट मिल्क शेक रखूंगा, तुमसे मिलने की उम्मीद में। तुम्हारा धारिणी। सुनो, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों बरसों के बिछड़े कोई प्रेमी हैं, जो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे से मिलन की राह तकते हुए बस जिए जा रहे हैं। कितना सुखद है ये सफर भी जो तुम्हारे साथ जी रही हूं मैं। इस वासना और प्रलोभन से बंधी दुनिया में बस एक तुम हो जिससे प्रेम भी है मुझे और जिसका मोह भी छूटता नहीं है। क्या हो तुम, कौन हो तुम और कहाँ हो तुम? तुम हो ना? जानते हो, आज अचानक मन में कुछ ख्याल आया और पहली कविता लिखी मैंने। तुम सुनोगे? ना कहोगे तो भी मैं मानने वाली कहाँ हूँ। जानते तो हो तुम मुझे। हाँ, ये भी जानते हो कि ये कविता किसी को नहीं सुनाई है मैंने। मालूम है, तुम्हारा साथ पाकर हंसने लगी हूँ मैं, जीने लगी हूँ। तो सुनो। तुमसे बातें करना शायद नुस्खा है। देखो आंखें मेरी कैसे हंसती हैं। पलकों को मैं बंद करूं कि आए नींद। ख्वाब मुकम्मल हो तो रातें हंसती हैं। तेरे लब पे नाम मेरा आ जाए तो इन अधरों की पंखुड़ियां भी हंसती हैं। मुझे सोच ले यदि दुआ में, मालूम है मेरे लहू की बूंद बूंद तब हंसती है। सब कुछ होगा ठीक, तेरा कहना काफी हो जाता है। मेरे मन में गिलहरियां बत्तख के साथ में हंसती हैं। खिल जाता है मन तेरे होने भर से। गंगा जल में रंग बिरंगी मछलियां भी हंसती हैं। एक तेरे चाहने भर से तो देख के क्या क्या होता है। तू कह दे तो आसमान से परियां आकर हंसती है। कैसी लगी बताना जरूर। तुमसे मोहब्बत करना ही सुकून है। तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तुम मोहब्बत हो मेरी जान, तुम्हारी। कृषव। सुनो, मतलब आज तो कयामत बन के आए हो। आसमान से जैसे परी नहीं तुम उतरी हो। इतनी मोहब्बत लाती कहाँ से हो तुम? तुम्हारी सोहबत में लगता है मुझे नए शब्द सीखने होंगे तारीफ के लिए। तुम भी पागल ही हो वैसे मेरी तरह। जो तारीफ मुझे करनी चाहिए तुम्हारी, वो तुम किए जा रही हो। ये गजलें तो माशूका की खिदमत में लिखी जाती हैं, तुम उल्टे गंगा बहा रही हो। वैसे तुमने नाम नहीं बताया अपना अभी तक, पर आज तुम्हें एक नाम देने का मन है। जब से मिले हैं हम, तुमने हर मोड़ पे साथ दिया है मेरा और बदले में कभी कुछ भी नहीं चाहा। कैसे कर लेती हो ये सब? इतना संयम, इतना धीरज है तुम में। मेरे लिए तो तुम मेरी धीरा हो। तो आज से यही बुलाऊंगा तुम्हें। बताना कि नाम कैसा लगा तुम्हारा। धारिणी। सुनो, मतलब मुझे भाव विभोर करने की कोई कसम वसम खाकर बैठे हो क्या? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? इतना हक कैसे जता पाते हो मुझ पर? जब से तुमने मुझे धीरा कह के पुकारा है, तब से ये आंसू रुक ही नहीं रहे हैं।
ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने राधा को राधे कह के पुकारा हो पहली बार और राधा रानी की सारी शक्तियां जीवित हो गई हो। तो अब मैं भी तुम्हें कृष्ण कहकर बुलाऊंगी। नाम पसंद आएगा ना? जब कृष्ण बजाएंगे बंसी तब मन राधा हो जाएगा। जब नृत्य करेगी रूह मेरी तब दुख आधा हो जाएगा। जब मीरा सी भक्ति होगी तब जहर दुआ हो जाएगा। जब रुक्मणी सी पीड़ा होगी तब प्रेम हरा हो जाएगा। जब झूठ सुनाई ना देंगे तब दिल सच्चा हो जाएगा। जब तुम कह दोगे बात यही तब सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे कह देने भर से दुनिया को सही गति मिलती है। बस मोहब्बत नहीं दुनिया की करता धरता हो तुम। धीरा के कृष्ण हो तुम। तुम्हारी कृषव। सुनो, कृषव को कृष कर दिया तुमने, सही है ये भी। मुझे कहती फिरती हो पर असल में मोहब्बत तो तुम हो, खुद में परिपूर्ण मेरी मोहब्बत। कृषव की धीरा, या जैसा कि तुमने कहा कृष की धीरा। तुमसे मोहब्बत मेरे लिए तो इबादत ही है और तुम्हारा मुझसे मोहब्बत करना जैसे इबादत का सिला मिला हो, जैसे हर जन्म के पुण्यों का फल मिल गया हो इस एक जन्म में, जैसे दरिया में फेंकी हुई हर नेकी एक साथ मिल गई हो। इतनी मोहब्बत कहाँ से लाती हो? जान बन गई हो तुम मेरी, तुम्हारे बिना जीवन ही अकल्पनीय लगता है। पर ये खुद को राधा जो कह दिया है तुमने, तो क्या मिलन नहीं होगा मनुष्य रूप में? सोच के बताना। तुम्हारा धारिणी। सुनो, हर बार असमंजस में डाल देते हो मुझे। चाहते क्या हो? तुम हो ना, हम मिलेंगे ना? देखो, ना मिले तो भूत बन के सताऊंगी तुम्हें मरने के बाद भी। वैसे ख्वाबों में भी बिछड़ते हो तो रूह कांप जाती है। तुम हो जाओ मेरे, किस्सा तमाम कर दो। मंजिल की तलब से सफर का मजा क्यों खराब करना? जब तक इस सफर में है हम, तब तक इसी सफर के रहते हैं ना, तब तक हम सफर रहते हैं ना। मिलन के बाद इंतजार का लत्फ खत्म हो जाएगा तो इसी सफर में हम सफर बन के जीते हैं ना। कुछ लिखा है आज फिर, सुनो। कुछ सफर तय किए जाते हैं नंगे पांव ही। बादलों पार के महलों में, घास पे हरी दोपहरों में, ख्वाबों की दहलीज लांघते हुए, पत्थर छूके दुआ मांगते हुए, नव विवाहिता के गृह प्रवेश पर, राम द्वारा भरत के लिए आदेश पर, तिरंगे के सामने सम्मान के समय, देवता मनाने को उनके आह्वान के समय, सुदामा के आने की खबर को पाकर, कंकड़ वाले चावल में सबर को पाकर, माटी में लौटती क्रीड़ा के वक्त, गिलहरी की प्रसव पीड़ा के वक्त, राधा कृष्ण के मिलन की बेला पर, प्रियतम संग गोलगप्पे के ठेला पर, आंसुओं में भीगा छोड़ किसी को जाते हुए, किसी के दर्द पे मरहम लगाते हुए, कुछ सफरों के दौरान चप्पल, जूते, सैंडल, मोजे, गुरूर, अहंकार सब उतार देना चाहिए। तभी पाया जा सकता है सच, सच जो सुंदर है, शिव है। सुनो, तुमसे मोहब्बत करना इबादत ही है। मैंने चप्पलें उतार दी हैं, तुम भी नंगे पांव ही मिलना। तुम्हारी।